भाई अब बाहरी कोई नहीं चलने वाला है। हर लोग चाहता है घर का बेटा हो, घर का समाज का बेटा हो, मेरा बेटा हो, कुछ भी है तो हम पहुंच सकते हैं। मेरा घर दरभंगा ग्रामीण। बता देता हूं इस बार अगर सही एनडीए फैसला करेंगे टिकट किसको मिलेगा, कोई भी पार्टी के लोगों को टिकट मिले एनडीए में मिलेगा, तो इस बार ललित जी 24 दूना 48,000 वोट से हारेंगे। बता देते हैं आपको, आप सर्वे कर लीजिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब बिहार का चुनावी रणनीति प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि जैसे ही ये बात की घोषणा हो गई कि अभी चुनाव आयोग की टीम बिहार आएगी, इससे पहले चर्चा प्रारंभ हो गए हैं। अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपने गठबंधन धर्म को निभाते हुए अपनी सीट पर न सिर्फ दावा ठोकेगी बल्कि क्षेत्र में काम भी करेगी। हम आप ग्रामीण विधानसभा में भी हमने एक बार दिखाया था लगातार लोगों के विचार भी। ग्रामीण विधानसभा में एक और प्रबल उम्मीदवार भी रहे, यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, डॉक्टर अशरफ हुसैन, जबकि ये 2010 में इन्होंने 26,100 मत लाया था और ये 26% मत था टोटल। उस समय कई उम्मीदवार खड़े हो गए थे, जिससे चुनाव हारना पड़ा था। इस बार फिर चुनावी मैदान में हमारे साथ डॉक्टर अशरफ हुसैन है, जो जनता दल यूनाइटेड से हैं और इस क्षेत्र के प्रमुख। अच्छा, ये चीज आपका तो स्वागत। सबसे पहले आपको बिहार मिथिला न्यूज के आप दोनों आदमी जो भी हैं, सब लोग आप लोगों को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। अशरफ जी, 2010 में जब आप चुनाव लड़े थे, उस समय की समीकरण क्या थे, उस समय का रणनीति क्या था, उस समय किस मुद्दे पर चुनाव लड़े थे और क्यों आपको 3,000 साढ़े 3,000 मतों के अंतर से आप चुनाव हारे थे? 2010 में जो चुनाव लड़े थे हम, उस टाइम में हम जिला परिषद के चेयरमैन भी थे, तो हम पार्टी ज्वाइन किए, आरजेडी के चेयरमैन थे उस टाइम में। माननीय संजय झा जी मुझे पार्टी ज्वाइन करा के टिकट दिलाने का काम किए थे। संजय बाबू को उस टाइम में पार्टी ज्वाइन करके, और उसके बाद चुनाव तुरंत इमीडिएटली 5-6 महीना हुआ तकरीबन चुनाव हुआ। चुनाव लड़े हम लोग, उसमें तकरीबन 14 कैंडिडेट थे दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से। उस टाइम में भी ललित जी के खिलाफ काफ़ी लोग विरोध में थे, एग्रेसिव विरोध में थे। जब हम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में गए तो तरह तरह के लोग बात बोल रहे थे, ललित जी बहुत दबंग आदमी है, ही है, इससे पहले क्या क्या किए। हम कहे अच्छे ललित जी कुछ भी किए, खैर वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान है, चुनाव लड़े। मगर कैंडिडेट ज़्यादा हो गया। उस टाइम में जो निर्दलीय कैंडिडेट सब जो वोट हुआ था ना, तो हम ही लोग का जो समीकरण का एनडीए का जो वोट था, जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, वही वोट को काटे। एक मदन यादव जी खड़े हुए, तो 1 नंबर बूथ रमसल्ला से लेके भालपट्टी लास्ट सदर प्रखंड, 15 पंचायत जो है ना सदर प्रखंड में आता है, और 22 पंचायत मनीगाछी में आता है। तो मदन जी निर्दलीय उम्मीदवार थे, मात्र 1,000 वोट यादव समाज का वो काटे 1 नंबर बूथ से भालपट्टी तक। बल्कि यादव समाज का वोट आपको बता देते हैं मनोज भाई, यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको मेरा पंचायत खुटवारा, बल्हा पंचायत, बिजली जहाँ कुंदे बाबू का घर है, अशोक जी एमपी साहब का घर है, और उसके धोई घाट, ये 4 पंचायत में मोस्टली यादव समाज का वोट है। वो खड़े हुए, बहुत मेहनत किए, तो 1 नंबर 1,000 वोट काटे। अब बाकी जो वोट वो काटे मनीगाछी में, तो अति पिछड़ा अल्पसंख्यक, टोटल वोट जो है वो एनडीए काटे। उनको तकरीबन हमको लगता है 12,000 वोट आया। एक वो भी कारण था जो हार का कारण हुआ। दूसरी बात जो हम लोग चुनाव क्षेत्र में जो घूम रहे थे, तो हम नए आए थे उस टाइम में, एनडीए में आए थे, पार्टी छोड़ के, आरजेडी छोड़ के एनडीए में आए थे। तो कुछ लोग हो सकता है कि एक्सेप्ट हमको नहीं किए होंगे कि आरजेडी से आया है फिर इस पार्टी में आ गया है, टिकट लेके आ गया है। तो बहुत तरह का अपना अपना ख्वाहिश होता है सब कि गठबंधन नहीं होता। हाँ, उस टाइम में हमको नहीं लगा कि थोड़ा सा मायूसी रहा होगा, तो इस वजह से भी हार। दूसरी बात, जो हमको 26,100 जनता वोट दिया, मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद आज भी। 26,000 ही नहीं, दरभंगा में जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में तकरीबन 3 लाख वोटर हैं, मैं सबको धन्यवाद मुबारकबाद देता हूँ। हम बहुत कम उम्र से चुनाव राजनीतिक में आए, 25 साल 3 महीना में जिला परिषद के चेयरमैन बन गए। हम MBA कर ही रहे थे जो हम चेयरमैन हो गए। मेरे फादर आर्मी में, पुलिस डिपार्टमेंट में आर्मी में थे। एक उनसे हम लोग सीखे, फादर से सीखे क्या ईमानदारी है। कभी कभी जब वो रिटायर कर जाते थे ना,
तो एक छोटा सा हमको याद है फादर का, वो ठंडा में आते थे डंडा लेके, थोड़ा ज़ईफ हो गए थे, तो हम बोले अब्बा ठंडा लग जाएगा, आपका है इसमें अब, तो बोला बुआ जो दूध देने वाली मिल्क जो देने आ जाती है ना, उसका टाइमली पैसा देना। तो हम लोग सीखे फादर से भी कि एक आर्मी का आदमी, एक सिपाही मान लिए, देशभक्त, और वो इतने ईमानदार से, मैं उनका औलाद हूँ, और उन्हीं के दुआ से हम लोग यहाँ तक पहुँचे। चुनाव में हार जीत होता रहता है, मगर मुझे जो प्यार मिला दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के जनता से, भाई से, नौजवान साथी से, बहन से, सारे लोग से, मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ, भूल नहीं सकता। आप काम करते रहे उसके बाद, लेकिन 2020 में की क्या परिस्थिति बनी? क्योंकि आप मेहनत करके लड़े थे, टिकट का उलटफेर हो गया, जिनको क्यूटी से मिलना चाहिए था या कहीं और ले लेते, तो जदयू सीट देख करके आपको, आपकी सीट को, तो आपकी उस समय जो 5 साल की जो रणनीति थी, मेहनत था, लगा कि कुछ नुकसान हो गया वहां पर? राजनीतिक में आदमी मेहनत करता है। हम जब से जेडीयू ज्वाइन किए, ईमानदारी से माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय पार्टी को, माननीय संजय झा दरभंगा में हम लोग गार्जियन के रूप में रहे, कंटिन्यू रहे, मैं कभी ईमानदारी से काम किया। जो भी फंक्शन हुआ, अभी एनडीए का जो मीटिंग हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी आए, तकरीबन 200 टेम्पू, जितना बैनर, 4 रथ हम बनाए थे, आप पता कर लीजिए, 4 रथ गांव-गांव में घुमा। हम कभी पार्टी के प्रति वफादार है, और एनडीए से अगर गठबंधन तो एनडीए के साथ वफादारी में रहे, महागठबंधन के साथ रहे तो महागठबंधन के साथ रहे कंटिन्यू। बाकी जो पब्लिक तय करता है। टिकट का कैसे हेरफेर हो गया, जबकि आप प्रबल दावेदार थे, चुनाव लड़ चुके थे 2 साल? एक्चुअली उस पर हम अभी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं। हेरफेर पार्टी देती है टिकट, और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि चलो हम इनसे अशरफ से ज्यादा मजबूत कैंडिडेट फराज हो सकता है, तो उनको दिया। क्या लगता है कि हम लोग फराज को दिया, रिजल्ट जो हुआ वो देख ही लिया। क्या लगता है कि अगर कोई बाहर से अचानक आकर चुनाव लड़ जाए और जिसने मेहनत किया, तो हार जीत अलग बात है, लेकिन कार्यकर्ता और जनता और वोटरों के बीच जो है एक संदेश जो जाता है, वो क्या संदेश जिसको आपको पूरा करना है इस बार? अब मनोज भाई, अब बाहर ही कोई नहीं चलने वाला है। हर लोग चाहता है घर का बेटा हो, घर का समाज का बेटा हो, मेरा बेटा हो, कुछ भी है तो हम पहुंच सकते हैं। मेरा घर दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में, आप रोड से आइएगा दघोसा घाट घर हो गया, 4 लेन टाटा मोटर के सामने आप चलिएगा, मेरा स्कूल हो गया। यहाँ पर तकरीबन आप सुबह आए हैं, देख लीजिए कितने लोग हैं, 20-25 आदमी यहाँ पे। आज सुबह शाम हम लोग पब्लिक के खिदमत में रहते हैं। किसी को हॉस्पिटल भेजना, किसी को मान ली DMCH भेजना, कहीं कोई विवाद हो, किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम होता है, ब्लॉक में नाम जोड़ाना, हर हमेशा हम आज नहीं 2010 से लगे हुए हैं। मुकद्दर में नहीं था, टिकट पार्टी मानिए पार्टी डिसाइड करते, माननीय मुख्यमंत्री उसके डिसाइड को तो हम लोग नहीं इग्नोर कर सकते हैं, माननीय टिकट दे दिए उनको। बट जनता हर इस बार भी आप पूरा घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हाल है, क्या सिचुएशन है। अच्छा, ये अभी 2025 का चुनाव हो रहा है, तो लगता है कि जो एनडीए का जो समीकरण है, क्योंकि 17,000 वोट एलजेपी के उम्मीदवार लाए थे, जिनको माना जाए तो एनडीए के ही थे, मतलब चिराग पासवान एनडीए के ही माने जाते थे, जदयू को हराने के लिए खड़ा हुए थे वो। तो क्या लगता है ये 17,000 वोट का समीकरण कैसे होगा? क्या ये पूरी तरह आपके साथ रहेगा, एनडीए के साथ रहेगा, या फिर कहीं उसमें बदलाव होगा? तो ऐसा तो नहीं है कि ललित यादव को चला जाएगा वो वोट, तो आपके तरफ वोट आने के लिए क्या? अभी लोकसभा में 24,300 तकरीबन वोट से ललित बाबू हारे हैं, जो प्रेजेंट एमएलए है, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, इस बार अगर सही एनडीए फैसला करेंगे टिकट किसको मिलेगा, कोई भी पार्टी के लोगों को टिकट मिले एनडीए में मिलेगा, तो इस बार ललित जी 24 दूना 48,000 वोट से हारेंगे। बता देते हैं आपको, आप सर्वे कर लीजिए। जो सिचुएशन है, बहुत वो कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर अब पब्लिक के मन से उतर चुके हैं। पब्लिक चाहता है रोड। अभी कल गए थे हम एक भालपट्टी, एक नैना घाट के बीच में, देखा वहां पे इतना आक्रोश, गरीब समाज, अति पिछड़ा समाज, वहां पर देखा रोड नहीं बना हुआ। भाई 25 साल आप एमएलए रहे, आप एमएलए का काम है रोड बना देना, रोड का बना दिए ना। आप चले जाइए, एक मानी गांव है यहाँ पे, अति पिछड़ा यादव समाज, बैकवर्ड समाज वहां पे है, वहां पे आप कितनी बार जवान दिए कि हम पुल बना देंगे, आज तक पुल नहीं। उस गांव का भी जहां आप तो पत्रकार भाई है, इंटरव्यू कर लीजिए जाके लोगों से, इतना तकलीफ में है। रोड है, आप विधायक है, रोड नहीं बना सकते हैं? आप दबंग विधायक है, मजबूत विधायक लोग कहते हैं, ये तो आपका फर्ज है। हम तो अभी जनता के बीच में घूम रहे नौजवान साथी, और
बूढ़े बुजुर्ग के क्षेत्र में घूम रहा हूँ। अभी हम मनोज भाई बहुत ज्यादा वादा नहीं कर सकते हैं, मगर अगर ऊपर वाला ने, भगवान ने, गॉड ने अगर अच्छा सब कुछ रखा तो आने वाला समय में आपको ले आके अब यहाँ पे इंटरव्यू, फिर वहां पर भी इंटरव्यू बैठ के काम कराऊंगा। हम लोग अच्छा ये चीज होगा कि 2025 के चुनाव में हम ये बात कर रहे थे कि 17,000 मत अगर आ जाता अगर जदयू उम्मीदवार को, तो ललित यादव वहीं हारे हुए थे। तो क्या लगता है कि 2,000 से जीते हैं ललित यादव चुनाव, तो ये मत आपके फेवर में आ जाए? क्या लगता है कि गठबंधन जो घटक दल है मोदी जी को चुनाव जिताएंगे, आपको नीतीश जी को, क्योंकि नीतीश और मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव लड़ना है इस बार बिहार में, तो क्या लगता है कि ये आपके साथ रहेंगे? आप जो 17,000 की वोट की बात बोल रहे हैं ना, वो 17,000 वोट आया, उसके बाद भी अगर कैंडिडेट अगर बाहर से नहीं आते, लोकल कैंडिडेट होता, तब भी ललित जी अच्छे वोट से हारते, अच्छे मार्जिन से हारते। वोट मांगने का एक तरीका होता है, कहां पर वोट किस समाज का है। बाहर से आप आए, आरजेडी से आए फराज साहब और सीधा जेडीयू में आए, उनको आइडिया ही नहीं मिला, जो घिसा पीटा सीडी था ना उन्हीं पर वोट मांग रहे थे। नीतीश कुमार जी का साइलेंट वोटर है, गरीब गुरबा, अति पिछड़ा। लोकसभा में क्या बोल रहे थे पूरे हिंदुस्तान में लोग, जेडीयू खत्म हो गया, पार्टी जेडीयू खत्म हो गया, क्या क्या नहीं, कौन अखबार में नहीं चला, अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जो पहले बोला आप चले जाइएगा तो तरह तरह की बात है, मगर नीतीश कुमार जी का जो वोटर है वो साइलेंट है। 13 सीट लोकसभा में आया। बीजेपी का स्ट्राइक रेट आप देख लीजिए और नीतीश कुमार जी का स्ट्राइक रेट देख लीजिए। और जहां तक लोजपा की बात है, आज जो गठबंधन महागठबंधन नहीं एनडीए में जैसे लड़े वो, तो 5 सीट लोजपा, रामविलास जी की पार्टी भी, चिराग पासवान जी की भी पार्टी 5 लोकसभा जीते हैं। तो सब गठबंधन रहेगा तो हमको लगता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर जिस तरीके का गठबंधन है, जिस तरीके से चल रहा है, ललित जी इस बार 40,000 से वोट से हारेंगे। एक चीज, ग्रामीण विधानसभा का जो आपने सर्वे किया होगा या आप जाते हैं लोगों से मिलते हैं, मुख्य मुद्दा क्या है इस क्षेत्र के मुद्दा जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिस पर लोग 2024 से हम जून से काम कर रहे हैं, एक एक बूथ पर गए हैं। 1 नंबर रमसल्ला बूथ है, लास्ट फुलबन बोहरबा पंचायत का लास्ट बूथ है विदुपुर, वहां तक हम गए हैं, हर बूथ पर गए। हर बूथ पर मेरा कांटेक्ट है, एक एक गांव से कांटेक्ट है, एक एक गरीब गुरबा सबके बीच में जा रहे हैं। सब लोग का मन है इस बार परिवर्तन, इस बार नहीं चलेगा। बहुत देखे ललित जी को, इस बार